नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चिंतन डामोर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको शुक्र के सिंह राशि में गोचर की जानकारी दूंगा। 14 सितंबर 2025 की रात को और 15 सितंबर 2025 की सुबह को 12:16 पर शुक्र का सिंह राशि में प्रवेश होगा और 8 अक्टूबर 2025 तक शुक्र सिंह राशि में बने रहेंगे। बाद में 9 अक्टूबर 2025 को शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में चले जाएंगे। इस समय सूर्य और केतु के साथ युति में रहेंगे। 17 अक्टूबर 2025 को सूर्य राशि परिवर्तन कर जाएंगे और ये केतु के साथ युति में रहेंगे। यहाँ पर केतु जिस ग्रह के साथ में होते हैं उस ग्रह के भाव फल में वृद्धि कर देते हैं और जिस भाव में रहते हैं उस भाव के फल में भी वृद्धि कर देते हैं। शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो शुक्र के नैसर्गिक शुभ जो प्रभाव है उसमें वृद्धि हो जाएगी। साथ में शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह है मगर केतु पाप ग्रह है तो यहाँ पर शुक्र पाप पीड़ित हो जाते हैं। तो शुक्र के जो कारकत्व है उसमें भी कुछ न कुछ कमी देखने को मिलेगी। इस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री पर यह समय भारी रहेगा, टीवी इंडस्ट्री पर भारी रह सकता है, म्यूजिक इंडस्ट्री पर भारी रह सकता है, मीडिया इंडस्ट्री पर यह समय भारी रहेगा। इस समय किसी फिल्म को लेकर विवाद बढ़ सकता है या फिर किसी वेब सीरीज़ को लेकर के विवाद बढ़ सकता है। इस समय कोई फिल्म एक्टर या टीवी स्टार या मीडिया पर्सन्स इनको चोट दुर्घटना भी हो सकती है। ये कुछ विवादों में गिर सकते हैं, ऐसा भी योग है। इस समय स्त्रियों को विशेषकर सावधान रहने की ज़रूरत है। मेष से लेकर के मीन राशि पर इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा इसकी हम अब बात करते हैं। मेष राशि के लिए आपके पंचम भाव में रहेंगे शुक्र। यहाँ पर द्वितीय और सप्तमेश है, पंचम भाव में रहेंगे तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। इस समय आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। इस समय आपको फाइनेंशियल गेन भी होगा। इस समय जो न्यूली मैरिड कपल है और बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको अच्छी खबर मिल सकती है। इस समय जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पढ़ाई में इस समय अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कोई एग्ज़ाम इस समय आप क्रैक कर सकते हैं। अगर आप कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश और षष्ठेश हो जाते हैं और ये आपके चौथे भाव में गोचर में रहेंगे तो इस समय आप नया वाहन खरीद सकते हैं। आपके कंफर्ट में इजाफा होगा, माता की सेहत में सुधार होगा और इस समय घर का रिनोवेशन आप करा सकते हैं और घर का रंग रोगान करा सकते हैं और इस समय भूमि भवन वाहन का आपको सुख प्राप्त होगा। साथ में करियर में भी आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। इस समय आपको केंद्र त्रिकोण राजयोग की प्राप्ति हो रही है तो इस समय आप शुक्र का उपल रत्न पहन सकते हैं या आप डायमंड भी पहन सकते हैं। मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन राशि के लिए द्वादशेश और पंचमेश है शुक्र और आपके तीसरे भाव में गोचर में रहेंगे तो इस समय छोटे भाई बहनों के पीछे आपका धन का व्यय होगा। इस समय आपकी मेहनत बढ़ेगी, मेहनत से हालांकि आपका भाग्योदय होगा, भाग्य का साथ मिलेगा और इस समय छोटी दूरी की यात्राएं भी होंगी, उससे भी आपको लाभ होगा। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लिए चतुर्थेश और लाभेश है और ये आपके धन भाव पर रहेंगे तो इस समय आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। इस समय आपको धन की प्राप्ति होगी। इस समय धन का निवेश करने के लिए भी समय अनुकूल है। इस समय आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कहीं पे आप अपना पैसा लगा सकते हैं। इस समय आपकी वाणी में आकर्षण बढ़ेगा और लोग आपसे प्रभावित भी होंगे। इस समय आपके पारिवारिक सुखों में भी वृद्धि होगी। सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि के लिए शुक्र दशमेश हो जाते हैं और तृतीयश हो जाते हैं और आपकी राशि में रहेंगे। इस समय केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा तो इस समय आपकी पर्सनालिटी काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगी। इस समय लोग आपसे प्रभावित होंगे, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, करियर में आप अच्छा करेंगे और बिजनेस पर्सन्स के लिए यह समय अनुकूल है और वैवाहिक जीवन भी यहाँ सुखद रहेगा। कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए
भाग्येश और धनेश है शुक्र, और द्वादश भाव में गोचर में रहेंगे। तो इस समय खर्चे बढ़ेंगे, भोग विलास के पीछे धन का व्यय होगा, और इस समय लंबी दूरी की यात्रा होगी। विदेश जाना चाहते तो विदेश जा सकते हैं, और इस समय धन की बचत करना, उसमें आपको थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस समय जो जमा पूंजी है उसका भी आप व्यय कर सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के लिए लग्नेश है और अष्टमेश है शुक्र, और ये आपके लाभ भाव में रहेंगे। यहाँ से शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके पंचम भाव पर रहेगी, तो संतान संबंधी सुखों में वृद्धि होगी, आर्थिक स्थिति यहाँ पर मजबूत होगी, व्यापार की वृद्धि होगी, व्यापार का विस्तार होगा। अगर आप नौकरी पेशा है तो सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है। इस समय अगर आप नए व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आपको लाभ होगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो शुक्र सप्तमेश और द्वादशेश है, और ये आपके दसम भाव में रहेंगे। तो इस समय वर्क प्लेस पर पॉजिटिविटी बनी रहेगी, करियर में आपको सफलता मिलेगी, पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी, बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति होगी, और व्यापार की वृद्धि भी होगी। धनु राशि की बात करें तो आपके नवम भाव में रहेंगे, षष्ठेश और लाभेश होकर के। तो इस समय आपके लाभ में वृद्धि होगी, भाग्य में रुकावटें दूर होगी, और भाग्य का आपको साथ मिलेगा। इस समय तीर्थ यात्राएं हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, और इस समय छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि के लिए पंचमेश और दसमेश है शुक्र, और ये आपके अष्टम भाव में रहेंगे। तो इस समय आपके स्वास्थ्य की हानि होगी, पेट और पेट के नीचे के रोग हो सकते हैं। इस समय आकस्मिक धन लाभ भी होगा, और इस समय अचानक यात्रा भी हो सकती है। करियर को लेकर के थोड़ी संघर्ष की स्थिति भी यहाँ पर बन सकती है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लिए शुक्र चतुर्थेश और नवमेश है, और ये आपके सप्तम भाव में रहेंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनेगा, काम कारोबार के लिए ठीक है, और यहाँ पर भाग्य में सुधार होता हुआ दिखेगा। यहाँ पर शुक्र केतु के साथ है, तो यहाँ पर शुक्र पीड़ित होने के कारण वैवाहिक जीवन में भी कष्ट देखने को मिलेगा, और सप्तमी सूर्य 17 अक्टूबर को अष्टम भाव में चले जाएंगे, तो जीवन साथी का स्वास्थ्य भी यहाँ पर प्रभावित होगा। तो विशेषकर यहाँ अपने जीवन साथी का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वैवाहिक जीवन में थोड़ा डिस्टर्बेंस देखने को मिल सकती है। मीन राशि की बात करें तो मीन राशि के लिए आपके तृतीय और अष्टमेश है शुक्र, और ये आपके छठे भाव में गोचर में रहेंगे। तो स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें बढ़ेगी, और इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। आपके खर्चे बढ़ेंगे, कर्जा बढ़ेगा, और इस समय आपकी शत्रुता भी बढ़ सकती है, मगर इस समय आपके शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। तो ये था मेष से मीन राशि के लिए शुक्र का सिंह राशि में गोचर। शुक्र के उपाय की बात करें तो शुक्र के उपाय के तौर पर आपको नित्य शुक्र के बीज मंत्र का जप करना चाहिए, या तंत्रोक्त मंत्र का जप करना चाहिए। शुक्र का बीज मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः, और शुक्र का तंत्रोक्त मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप यथाशक्ति जप करें, और शुक्र कवच का पाठ करें, और शुक्रवार के दिन सफ़ेद चावल है या फिर सफ़ेद चीज़ों का आप दान कर सकते हैं, और सफ़ेद वस्त्र का भी आप दान कर सकते हैं। और शुक्रवार का आप व्रत करें, माँ लक्ष्मी की आप आराधना कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ करें, तो शुक्र का जो अशुभ प्रभाव है उसमें कमी देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।